हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दिक्कौजियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिक्कौजियों से। तो अगर हमारे पास एक 3D में पॉइंट है P, ये एक 3D डायग्राम दे रहे हैं। यहाँ पे मैं X ले रहा हूँ, यहाँ Y, यहाँ Z। ये पॉइंट P है और इसके निर्देशांक है X, Y, Z। ये मूल बिंदु है O। तो हमने एक निर्दिष्ट रेखाखंड ले लिया OP वेक्टर। तो OP वेक्टर को हम लिख रहे हैं R वेक्टर से। OP वेक्टर को हमने क्या लिख दिया? R वेक्टर। अब देखिएगा, मैं लिख सकता हूँ मॉड OP वेक्टर इज इक्वल टू मॉड R वेक्टर, यानी ये एक OP की लंबाई है, OP की लंबाई। ठीक है। तो अगर ये रेखाखंड है, इसके साथ, या अपन बोल सकते हैं ये एक सदिश रेखा है, इसके साथ अल्फा कोण बना रही है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण। तो इसकी दिक्कौजियाँ क्या होंगी? इसकी दिक्कौजियाँ होंगी L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा, या L बराबर कॉस पाई माइनस अल्फा, M बराबर कॉस पाई माइनस बीटा, N बराबर कॉस पाई माइनस गामा। अब ये माइनस में क्यों लिया है? अगर इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो ये अल्फा कोण है, तो ये वाला कोण क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। इस प्रकार से बीटा होगा तो बाकी का कोण पाई माइनस बीटा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम इससे यहाँ लिख सकते हैं कि L का मान क्या हो सकता है? माइनस का कॉस अल्फा भी हो सकता है, M का मान माइनस का कॉस बीटा भी हो सकता है, और N का मान माइनस का कॉस गामा भी हो सकता है। तो ये भी मान हो सकते हैं दिक्कौजियों के। तो LMN को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा हम पढ़ते हैं दिक्कौजियों के मध्य संबंध। दिक्कौजियों के मध्य संबंध। तो दिक्कौजियों के मध्य संबंध क्या है वो देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा, मैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एक, यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया A। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज OAP में मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा बराबर आधार बट्टा कर्ण। ठीक है। तो OA का मान क्या होगा? OA का मान होगा X, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान तो क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, ये निर्देशांक है, आपको क्या ध्यान रखना है? निर्देशांक। ये X अक्ष के लिए, Y अक्ष के लिए, ये Z अक्ष के लिए। तो हम यहाँ पे X अक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? X। अगर Y की बात करेंगे तो Y लिखेंगे, और Z की बात करेंगे तो Z लिखेंगे। तो OA यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? X है। OP, ये OP क्या है? लंबाई है। ठीक है। तो लंबाई को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? मॉड R वेक्टर। तो मॉड R वेक्टर लिख दिया। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, देखिएगा, X बराबर मॉड R वेक्टर कॉस अल्फा। X बराबर मॉड R वेक्टर कॉस अल्फा। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? Y बराबर मॉड R वेक्टर कॉस बीटा, और क्या लिख सकते हैं? Z बराबर, हम लिख सकते हैं Z बराबर मॉड R वेक्टर कॉस गामा। तो ये हमने X, Y, Z ये मान लिख दिए। अब देखिएगा, अब वापस यहाँ चलते हैं। हमने लिखा मॉड OP वेक्टर बराबर मॉड R वेक्टर। ये मॉड OP वेक्टर क्या है? परिमाण है OP वेक्टर का, ये OP है। तो अपन इसका परिमाण किस प्रकार से लिखेंगे? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, इसका परिमाण। और ये मॉड R वेक्टर ऐसा का ऐसा। दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, तो वर्क करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बराबर मॉड R स्क्वायर।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के मान जो हमने ऊपर से लिखे हैं, आप चाहें तो नंबर दे दो यहाँ पर, समीकरण नंबर 1, 2 और 3, एक्स वाई जेड के मान रखेंगे। तो एक्स वाई जेड के मान रखेंगे तो देखिएगा इन तीनों में मॉड आर आ रहा है, तो मॉड आर का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया पहले ही। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर मॉड आर स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपन ने वर्ग किया है, लिख देता हूँ मैं, वर्ग करने पर यहाँ से अंडर हट गया, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना है। तो L था कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस अल्फा, तो याद रखिएगा L था कॉस अल्फा, तो L स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर हम रख देंगे एम स्क्वायर, यहाँ पे हम रख देंगे एन स्क्वायर बराबर में 1। तो ये आपको दो प्रॉपर्टीज है याद रखनी है। दिक्कतों के लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, और कौन के रूप में है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जहाँ अल्फा बीटा गामा एक्स वाई व जेड के साथ बनाए गए कौन हैं। अब हमारे पास है दिक्कोजिया व दिक् अनुपात। तो याद रखिएगा कि L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C, इनका अनुपात बराबर होता है, जहां पर L, M और N दिक्कोजियाएं हैं, दिक्कोजियाएं, और A, B, C दिक् अनुपात है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं। एग्जांपल्स अपन देखेंगे इस टॉपिक के खत्म होने के बाद में, ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। अब देखिएगा ये तीनों अनुपात बराबर है, तो माना अपन मान लेते हैं L अपॉन A बराबर M अपॉन B बराबर N अपॉन C बराबर K। एक कांस्टेंट अपन ने कंसिडर कर लिया K, तो इसलिए L बराबर क्या हो सकता है, A K हो सकता है, M बराबर क्या हो सकता है, B K, और N बराबर क्या हो जाएगा, C K। तो ये L M N दिक्कोजियाओं के रूप में आ गए। अब हम जानते हैं भाई, अभी तो हमने लिखा था, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये मान हम LMN का मान यहाँ रख देंगे। तो तीनों में K आ रहा है, तो K स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया पहले ही। तो हमारे पास क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो K का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, जब भी वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये जो K का मान है, आपको K का मान वापस इसके अंदर लिख देना है। तो L का मान क्या आएगा, L का मान हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M का मान प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N बराबर प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये LMN का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर आपके पास दिक् अनुपात दिए हुए हैं तो आप दिक्कोजियाएं किस प्रकार से निकालेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, यदि दिक् अनुपात, एक चीज याद रखिएगा कि दिक् अनुपात और निर्देशांक में एक अंतर होता है। दिक् अनुपात को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। 3, 2, -1 है तो दिक्कोजियाएं ज्ञात कीजिए। दिक्कोजियाएं, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, A का मान हमारे पास है 3, B का मान हमारे पास 2 और C का मान है हमारे पास -1। तो ये A B C का मान हम इस L M N में
रख देंगे। तो L बराबर प्लस माइनस 3/√3 में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। M बराबर प्लस माइनस 2/√3 में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। N बराबर प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है तो ये माइनस आने के कारण ये चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, माइनस प्लस 1/√3 में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आप हल कर सकते हैं, इसको आप हल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, दिक्कोजियाएं निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास दिक् अनुपात दिए हुए होते हैं तो आप इस प्रकार से दिक्कोजियाएं निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि x अक्ष की दिक्कोजिया, x अक्ष की दिक्कोजिया। तो x अक्ष की दिक्कोजिया क्या होगी, तो हमने लिखा था L बराबर कॉस अल्फा। L बराबर क्या लिखा था, कॉस अल्फा। और ये अल्फा क्या था, ये अल्फा था उस वेक्टर का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो यहां पर अपन x अक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो x अक्ष की बात कर रहे हैं, तो x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। तो यहां पर x अक्ष के साथ मैं लिख देता हूं, याद रखिएगा, x अक्ष के साथ कितने का बनाएगा, 0 डिग्री का कोण। y अक्ष के साथ कितने का बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत होते हैं ना। तो याद रखिएगा y अक्ष के साथ कितना होगा, 90 डिग्री। और z अक्ष के साथ भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम बात कर रहे हैं x अक्ष की दिक्कोजिया। तो L बराबर कॉस 0 डिग्री, M बराबर कॉस 90 डिग्री, N बराबर कॉस 90 डिग्री। ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से L का मान किया गया 1, यहाँ से M का मान किया गया 0, यहाँ से N का मान किया गया 0। तो ये x अक्ष की दिक्कोजियाँ आ गई। इसी प्रकार से आप y और z की भी निकाल सकते हैं। y की निकालेंगे तो यहाँ 0 1 0 हो जाएगा, z की निकालेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं ये कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 3, 2, 1 व 4, 5, 7 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजियाएं ज्ञात कीजिए। दिक्कोजियाएं ज्ञात करनी है हमें। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास दो बिंदु दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम दिक् अनुपात निकालेंगे। किसके, उस रेखा के। तो हम लिखेंगे रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात। तो रेखा के दिक् अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, x2 a बराबर लिख देते हैं x2 माइनस x1, b बराबर लिख देते हैं y2 माइनस y1 और c बराबर लिख देते हैं z2 माइनस z1। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मान हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा x2 का मान रखो भाई 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया, ये a का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से b का मान निकालेंगे। y2 है 5 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया, 3। चेक कर लीजिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पहले आया है वो x1 y1 z1 होगा, जो बाद में आया x2 y2 z2 होगा। तो 4 में से 3 गया, बच गया 1, 5 में से 2 जाएगा, बच गया 3, 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6। तो c का मान क्या जाएगा, 7 में से 1 गया 6। तो हमारे पास a का मान आ चुका है, b का मान आ चुका है, c का मान आ चुका है। तो हम एलिमेंट निकालेंगे। तो l बराबर प्लस माइनस a अपॉन अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m बराबर प्लस माइनस क्या जाएगा, b अपॉन अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n बराबर प्लस माइनस c अपॉन अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं और तरीका ये है।